हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट यूनिट। तो उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट सब यूनिट है उसमें आपको ये बताना है कि एक्जोटिक स्पीशीज़ एंडोजीनियस स्पीशीज़ कौन सी होती हैं फ़िशेज़ की। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्जोटिक स्पीशीज़ क्या होती है। एक्जोटिक स्पीशीज़ का मतलब ही होता है एक्जोटिक का मतलब ही होता है नॉन नेटिव, जो यहाँ की नहीं होती हैं, हमें बाहर से ट्रांसप्लांट करनी पड़ती हैं। तो मतलब उनका जो ओरिजिन होता है वो किसी और जगह में हुआ होता है और उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं अपनी मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अब जिस कंट्री करवाते हैं वो उसके लिए क्या हो जाती है, एक्जॉटिक स्पीशीज़ हो जाती है, जो यहाँ की नेटिव नहीं होती, उस कंट्री की नेटिव नहीं होती। तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्जॉटिक स्पीशीज़ बोलते हैं, मीन्स नॉन नेटिव स्पीशीज़। तो उसके बाद अब ये क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, ये जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो सबसे पहले जब हम क्या करेंगे, उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो जब नए इन्वायरमेंट में जाएगी, नई स्पीशीज़ के बाद जाएगी, तो वो उन स्पीशीज़ के लिए क्या होगी, जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ हैं वो उनके लिए, जो बाहर से हम ट्रांसफ़र करके ला रहे हैं स्पीशीज़, वो उन स्पीशीज़ के लिए क्या होगी, इन्वेजिव स्पीशीज़ होगी, मतलब हमलावर स्पीशीज़ होगी। वो उन पे क्या करेंगी, मतलब एक किस्म की डोमिनेंसी शो करने की कोशिश करेंगी और इन्वेड करेंगी उनके इकोसिस्टम पे। अब ये क्यों होता है मतलब हम इससे मतलब एक्जॉटिक स्पीशीज़ को ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के हम क्या करते हैं कि इनकी जो मतलब क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो सबसे पहले फास्ट ग्रोइंग, उनका जो फास्ट ग्रोइंग रेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करती हैं और उनका जो ग्रोथ सिस्टम होता है वो फास्ट होता है। रैपिडली रिप्रोडक्शन होती है उनमें, मतलब रैपिडली वो एग लेइंग वगैरह करती हैं। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी होती है, और उसके मतलब कई कई स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो अलग अलग होती हैं और मतलब जो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में हेल्पफुल होती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो उनमें वाइड टॉलरेंस रेंज होती है, मतलब कि चाहे वो सैलिनिटी को लेके हो, पीएच को लेके हो, तो इस किस्म के जो सुपीरियर क्वालिटी के हम ट्रेड होते हैं, इसी वजह से हम उनको क्या करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। देन उसके बाद एबिलिटी टू लीव ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ फूड टाइप, और बहुत सी मतलब ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो फूड के लिए यूज़ की जाती हैं, प्रोटीन की फिलमेंट को यूज़ करने के लिए, फुलफिलमेंट को यूज़ करने के मतलब पूरा करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इन क्राइटेरिया को देख के, इनके एडवांटेजेस को देख के हम इनको क्या करते हैं, एक जगह से ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी जगह करते हैं, मतलब वो जो ट्रांसफ़र होने वाली जगह उसके लिए वो क्या होगी, नॉन नेटिव स्पीशीज़ होगी। अब जब इसके कुछ क्या हैं कि फ़ायदे भी हैं, तो कुछ उसी चीज़ के नुकसान भी तो होंगे। अब जब हम एक जगह से ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब उधर की जो स्पीशीज़ होगी वो उन पे क्या करेंगी, प्रेडेशन शो करेंगी, मतलब जो नेटिव स्पीशीज़ होंगी, मतलब उस पॉन्ड की या जिस जगह पे हम ट्रांसफ़र हमने की थी, तो वो जो नॉन एक्जॉटिक स्पीशीज़ होंगी वो एक किस्म का प्रेडेशन शो करेंगी। देन उसके बाद अपनी रिप्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी, तो अल्टीमेटली यहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ है वो भी अपनी जो रिप्रोडक्शन से जो नंबरिंग है वो भी ज़्यादा करेंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कंपटीशन अराइज होगा। देन हैबिटेट अल्ट्रेशन होगी, बहुत सारी हैबिटेट में अल्ट्रेशन वगैरह होगी। पैरासाइट या डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इस तरीके से। उसके बाद जेनेटिक इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब जो सुपीरियर क्वालिटी के ट्रेड्स वगैरह होंगे वो अपने आप को क्या कर लेंगे, डोमिनेट कर लेंगे। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह होगी, रेडिकल चेंजेस वगैरह हमें कम्युनिटी को देखने में मिलेंगी, कि जो मतलब आप मान लो कि जो ज़्यादा बाहर जो एक्जॉटिक स्पीशीज जो होंगी वो ज़्यादा क्वालिटी की होंगी, उनको उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो इस किस्म से हम देख सकते हैं कि एक रेडिकल चेंजेस आ रही होती है कम्युनिटी में, कि सबसे बड़ी आ गई, फिर देन उससे नीचे उस छोटी, देन उससे नीचे फिर छोटी। तो इसकी एग्जांपल है ज़ेब्रा म्यूसल। ये आपको इसमें तो है नहीं है, लेकिन ये मैं वैसे ही एग्जांपल एज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए दी हुई है। इकोसिस्टम इंजीनियर्स बोलते हैं इंजीनियर, मतलब जो क्या करते हैं, इकोसिस्टम में चेंजेस लाते हैं। अब ये जो नीचे वाला पिक्चर है ये आपको थोड़ी साफ़ नहीं दिखेगी, अगर दिख रही है तो आप इसको लिख लो, अगर नहीं दिख रही तो मैं आपको बता दूंगा, लिख के खुद मैं आपको सेंड कर दूंगा। इस किस्म से ये जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जाती है एक्जॉटिक स्पीशीज़ की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह
ये लाया जाता है इनको। तो उसके बाद अब इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब इकोसिस्टम पे इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इकोसिस्टम पे। तो सबसे पहले जो है वो फूड वेब जो है उसमें चेंजेस आ सकती हैं, अल्ट्रेशन वगैरह हो सकती है उसमें। इंजीनियरिंग प्रोसेस मैंने उनको बताया कि जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक इकोसिस्टम को चेंज कर सकती हैं, कम्युनिटी को, रेडिकल चेंजेस वगैरह हो सकती हैं कम्युनिटी में। देन उसके बाद क्रिएशन ऑफ नावल हैबिटेट। क्रिएशन ऑफ नावल हैबिटेट का मतलब यही कि जो मतलब अब जब हम स्पीशीज़ को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो जो ट्रांसफ़र की हुई स्पीशीज़ हैं अब वो यहीं पे रहेंगी, तो उनके लिए ये जो हैबिटेट हो गया, ये इसको हम बोलेंगे नोवल हैबिटेट, मींस नॉन एग्जॉटिक हैबिटेट, या नॉन ट्रांसफ़र हैबिटेट हो गया। जो मतलब एक जगह से हम मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं कि अगर फ़िशेज़ को हमने लाना हो यूएसए से, तो यूएसए में उसका हो गया नेटिव हैबिटेट। अब जब हम उसको हमने ट्रांसफ़र किया इंडिया में, तो इंडिया में उसके लिए ये क्या हो गया, नेटिव हैबिटेट हो गया, या नेटिव इकोसिस्टम हो गया। जब भी वो इकोसिस्टम में नए वाले इकोसिस्टम में जाएगी तो हम उसको बोलेंगे नेटिव इकोसिस्टम, और जहाँ पे रहेगी तो हम उसको बोलेंगे नोवल हैबिटेट। नोवल इकोसिस्टम और नोवल हैबिटेट, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन वगैरह की ट्रांसफ़र हो सकती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। उसके बाद बायो टर्बेशन ये हो सकती है, मतलब इसको बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेडिमेंट्री डिपोजिशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, किसमें, सेडिमेंट्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। एनॉक्सिया का मतलब ये है जब स्पीशीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी एक इकोसिस्टम में, पॉन्ड इकोसिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ हो जाएगी, तो उसमें क्या होगी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आएगी। उसके जो स्पीशीज़ के जो ब्रेन है उनको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, तो इस किस्म से जो कंडीशन पैदा होगी हम उसको बोलेंगे अनॉक्सिया। अनॉक्सिया जो है ये क्या है, हाइपोक्सिया की एक फॉर्म है, मतलब हम इसको एक्चुअली में हाइपोक्सिया कह सकते हैं कि जिसमें डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। तो उसके बाद ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, सबसे पहले कंपटीशन होगा, देन टॉक्सिसिटी का इंक्रीज़ होगी या हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि वहाँ की स्पीशीज़ क्या करेंगी, ये कॉपुलेशन वगैरह करेंगी। देन उसके बाद क्या होगी, हाइब्रिड फॉर्म में हमारे पास क्या आ सकती हैं, स्पीशीज़ आ सकती हैं। देन उसके बाद प्रीडेशन वगैरह हो सकती है। प्रीडेशन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पीशीज़ होंगी तो उसमें क्या हो सकती है, कंपटीशन होगा। कंपटीशन एज ए रिजल्ट क्या करेगा, प्रीडेशन वगैरह करेगा। देन जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ है वो इन्वेजिव हो जाएगी, एक टाइम आएगा इन्वेजिव अपने आप को खुद क्या कर लेगी। अब उसके जो ट्रेड्स वगैरह हैं या उनके जो जीन्स वगैरह हैं वो क्या हैं, सुपीरियर क्वालिटी के हैं, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होगी। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एग लेइंग करने की एबिलिटी होगी, तो उससे सबसे वो एक किस्म के क्या हो जाएंगी, इन्वेजिव हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको डायग्राम में बताया हुआ है कि सबसे पहले एक्जॉटिक स्पीशीज़ को हम नए वाले इकोसिस्टम में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद वो सर्वाइव करती हैं, सर्वाइव करने के बाद अपनी जो रिप्रोडक्शन होगी वो तेज़ कर लेती हैं, तेज़ करने के बाद थ्राइविंग होगी, इन्वेडिंग होगी, देन लास्ट पे इन्वेजन होगा। इन्वेजन का मतलब ये है कि अपने आप को वो क्या कर लेंगी, हमलावर कर लेंगी दूसरी स्पीशीज़ जो यहाँ की स्पीशीज़ हैं। तो ये आप देखिए अच्छे से, इसके आप लिखने की कोशिश कीजिए। इसको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से बार बार पूछिए। तो कल हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्पीशीज़ एक्जॉटिक स्पीशीज़ हैं, एंडोजीनियस स्पीशीज़ हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे विद डायग्राम, करैक्टरिस्टिक फीचर, और उसके मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ से मतलब किस जगह से वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, इधर से कौन सी स्पीशीज़ जाती है, उधर से कौन सी स्पीशीज़ आती है। तो इस किस्म की जो जितनी भी स्पीशीज़ हैं हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, आप इसको अच्छे से देखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।